और जनता ये समझ चुकी है कि जो ये मौकाप्रस्त नेता है, चाहे वो भाजपा के थे चाहे वो निर्दलीय थे, मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि नालागढ़ में भी और नालागढ़ के साथ साथ जो हमीरपुर में और जिला कांगड़ा के देरा में जो उपचुनाव हो रहे हैं, तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से जीतेगी। जब लोकसभा के उपचुनावों के साथ हम 6 में से 4 सीटें कांग्रेस जीती, जब एक व्यक्ति ने 1 वोट कांग्रेस को दिया और 1 वोट भाजपा को दिया, तो अब तो स्थिति बिल्कुल साफ है कि प्रदेश में एक मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की है, जो अगले 3.5 पौने 4 साल का अपना कार्यकाल प्रदेश के अंदर पूरा करेगी। मुख्यमंत्री जी पूरी मजबूती से प्रदेश में कार्य करने के लिए, विकास को आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। और जनता ये समझ चुकी है कि जो ये मौकाप्रस्त नेता है, चाहे वो भाजपा के थे चाहे वो निर्दलीय थे, आज अगर ये चुनाव नालागढ़ के अंदर, हमीरपुर के अंदर और देरा के अंदर हो रहे हैं, तो ये केवल उनके चुने हुए नेताओं की जो कमियां रही हैं या जो उन्होंने अवसरवादिता को देखते हुए अपने ही विधायकी से इस्तीफा देकर वापस मैदान में कूदने का निर्णय लिया है, उसकी वजह से आज ये जो है यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। जहाँ तक विकास की बात है, वो एसोसिएट मेंबर थे कांग्रेस पार्टी के और मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने हर संभव सहयोग उनको विधायक के रूप में नालागढ़ के विकास में दिया। मैंने खुद यहाँ पर कई दौरे जो है पूर्व में किए, जिसमें विधायक हमारे साथ थे और जो जो मांगे उन्होंने यहाँ पे रखी, हमने उसको सरकार के माध्यम से पूरा करवाने का हर संभव प्रयास किया और उसे पूरा भी किया। मगर फिर भी उन्होंने ये निर्णय लिया है, तो जनता इसका फैसला लेगी और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ से जो हमारे नालागढ़ से हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है आदरणीय श्री हरदीप सिंह बाबा जी, वो यहाँ से जीतेंगे, पूरी मजबूती से चुनाव जीतेंगे और यहाँ के जो विकास के मुद्दे हैं उनको हम मिलकर विधानसभा के अंदर रखेंगे और सरकार के माध्यम से हम उनको पूरा करने का, मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ हम पूरा इस क्षेत्र के विकास में अपना पूरा योगदान आने वाले समय में देंगे। लाला साहब, आपने मंडी में एक कार्यालय खोलने की बात कही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैंने ये कहा है कि हार जीत चली रहती है चुनावों में, मगर हमारी वचनबद्धता जनता के साथ पहले भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि हम जिला मंडी में अपना कार्यालय वहाँ पे खोलेंगे और वहाँ पे जितने भी विकास के मसले हैं, जिनको मैंने चुनावों के समय में भी उठाया था, उनको पूरा करना पूरे प्रदेश के साथ साथ मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के प्रति भी हमारी वचनबद्धता है। हमें वहाँ से जो है 6,62,000 वोट, 45% वोट शेयर वहाँ से प्राप्त हुआ है। इसलिए हमारी जवाबदेही जनता के प्रति उतनी ही बनती है और हमने उसमें विकास कार्य करने की शुरुआत कर दी है। एक वादा जो हमने वहाँ पे प्राथमिकता से किया था कि हम जलोड़ी जोड़ टनल का निर्माण करवाएंगे। अभी मैं हाल ही में दिल्ली में गडकरी जी से मिलकर आया हूँ। 20 करोड़ रुपए का हमने उसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसके सर्वे के लिए जो है वो स्वीकृत हो चुका है और अगले 1 साल के अंदर जलोड़ी जोड़ टनल के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। वैसे ही हमने स्मार्ट सिटी की बात करी है, उसके लिए भी मैं कार्य कर रहा हूं एज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और कार्य भी हम करेंगे। तो निश्चित तौर से प्रदेश को आगे ले जाना हमारा दायित्व है, हर इलाके का समान विकास करवाना हमारा दायित्व है और वैसे ही नालागढ़ इलाका जहां पे अभी उपचुनाव हो रहे हैं, यहां के विकासात्मक कार्यों में भी हम अपना पूरा सहयोग आने वाले समय में देंगे। सर, ये जैसे आपदा में त्रासदी हुई थी, नालागढ़ भी अछूता नहीं रहा। आपने देखा होगा, आप डोर टू डोर जा रहे हैं, सड़कों की हालत है, तो क्या आश्वस्त करते हैं सर कि चुनावों के बाद जो है इस तरह? जी नहीं, हम निश्चित तौर से पूरे प्रदेश में रेस्टोरेशन के कार्यों को पूरी गति दे रहे हैं। अभी जैसा मैंने कहा कि मैं हाल ही में दिल्ली में गडकरी जी से मिलकर आया हूं और मैंने वहां पर खास रूप से जो हमारे रेस्टोरेशन का कार्य प्रदेश के अंदर चल रहा है, उसमें जो सड़कों के रखरखाव के सहयोग के लिए मैंने उनसे निवेदन किया कि वो चुनावों के पहले भी उन्होंने 150 करोड़ रुपए हिमाचल को इसके लिए दिए थे और हम स्टेट बजट से भी उसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। नालागढ़ का क्योंकि अभी चुनाव के रूप में हम यहाँ का दौरा कर रहे हैं, मगर जितने भी यहाँ की सड़कें हैं उनका मैं व्यक्तिगत रूप से उनका निरीक्षण कर रहा हूँ और मैंने अभी यहाँ पे वादा भी किया है कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके बाद मैं यहाँ का एक विस्तृत दौरा फिर से आने वाले समय में करूंगा और जो भी यहाँ के विकासात्मक कार्य है, चाहे वो सड़कों के अपग्रेडेशन का है, चाहे स्कूलों का है, चाहे सब सेंटर्स का है, हेल्थ सब सेंटर्स का है, जो भी सहयोग उसमें सरकार की ओर से और पर्टिकुलरली मेरे विभाग की ओर से हम दे सकते हैं, उसमें हम पूरा सहयोग यहाँ के